हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस के एपिसोड और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हाइप भी नहीं किया। हाइप जरूर करना गाइस, उससे वीडियो वायरल्स होती है जल्दी। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम कैरेट को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि चोब्रो कहाँ रह गए। तभी उसकी तरफ एक कैरेट मिसाइल आती है और वहां पर ब्लास्ट होता है। सीन बदलता, हम देखते हैं बार्टोलोमो और कैरेट जो होते हैं वो एक थिएटर में होते हैं जहां पर वो कह रही होती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है और तू है कौन। तो वो बता देता है कि मैं बार्टोलोमो हूँ और मैं लूफी की फ्लीट के अंदर काम करता हूँ। तो कहती है अच्छा। तभी हमें पीछे से एक आवाज आने लगती है जो कि कह रही होती है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर लेकर आई हूँ। तभी स्क्रीन पर एक क्यू आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें उसके जवाब देने होंगे। और यहाँ पर वेगापंक की जो वीडियो है वो चलनी स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर बार्टोलोमो कहता है कि हम तेरे काम क्यों करेंगे और हम तेरे जवाब क्यों देंगे। तो इधर से कैरेट भी कह रही होती है कि मैं तो पिकनिक बनाने आई थी चोब्रो के साथ। वो कहते हैं अच्छा हाँ चोब्रो, चोपर से मुझे याद आया। देखो तुम्हारा चोपर जो है उसको मैंने बंदी बना रखा है और मैं उसकी बैंड बजा दूंगा अगर तुम लोगों ने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो उसकी गर्दन गई। इधर से एकदम स्क्रीन गायब हो जाती है और चोब्रो रोता रोता निकल जाता है। इधर से फिर से क्यू लिखा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम लोगों से सवाल करने वाला हूँ, तो रेडी हो तुम लोग या फिर चोपर की गर्दन लेके जाना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि हम लोग रेडी हैं। सीन बदलता, हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि सेटन ने यहाँ पर एक हेड के ऊपर हमला कर दिया है और यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच गई है जिसके अंदर सेटन ने बोल दिया है कि इसे मिटा दिया जाए पूरे आइसलैंड को। यहाँ से पेस्टेफिसा और जितने भी एडमिनल्स वाइस एडमिनल्स सब लोग हमला कर रहे हैं। लेकिन लूफी जो होता है वो गेयर 5 में जाने के बाद यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। लेकिन इतने में किजारू को मौका मिल जाता है और वो वेगापंक की बत्ती गुल कर देता है। लेकिन वेगापंक के कनेक्शन करते ही यहाँ पर एक और कनेक्शन जुड़ जाता है जो कि होता है ट्रांसपोर्टर स्नेल से, जिसके अंदर वेगापंक कह रहा होता है कि अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब अब मैं खत्म हो चुका हूँ, इसलिए ये जो ब्रॉडकास्ट है जो तुम लोगों के सामने आ रहा है। इधर से सांजी उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है और वो फिर बताना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन करने वाला बंदा है वो बार्टोलोमो और कैरेट से बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ वेगापंक के आइसलैंड का नाम क्या है, मैकेनिकल आइसलैंड, यस और नो। इसमें से दोनों में से एक चुनना होगा और तुम लोगों के पास है टाइम केवल 10 7 5 3 0। इतने में हम देखते हैं सब लोग नो की तरफ आ जाते हैं क्योंकि उसके आइसलैंड का नाम होता है फ्यूचर आइसलैंड, ना कि मैकेनिकल आइसलैंड, जिसकी वजह से ये लोग सही कर देते हैं और ये बच जाते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम लोगों ने सही सवाल का जवाब दिया, चलिए आगे गेम शुरू करते हैं। फिर इधर से वेगापंक की फिर से स्टोरी स्टार्ट होती है जिसके अंदर वो बोल रहा होता है कि अब मैं तुम लोगों को ऐसी बात बताने वाला हूँ कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है। जो ये दुनिया है इसके अंदर बहुत बड़ी वेव्स आने वाली हैं जिससे कि ये दुनिया जो है डूब जाएगी और वो इतनी बड़ी बड़ी वेव्स होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और ये मैन मेड होगा, नेचुरल नहीं। तभी इधर से फिर से सीन आता था क्वेश्चन की तरफ जिसके अंदर बोला जा रहा होता है कि अब मुझे बताओ जब वेगापंक के ऊपर हमला हो रहा था तो कौन बंदा था जो उसे बचा रहा था, अकाइनो, अकोजी या सेंतमारू। बार्टोलोमो कहता है बे ये लोग है कौन, वैसे मतलब उसको पता है कि मगर इसके अंदर बोला गया है कि है कौन। कैरेट भी कहती कि मुझे क्या पता ये कौन है यार। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर आता है कैबिश और कैबिश आधे ही बोल रहा होता है कि तुम लोगों को मेरी जरूरत है, मेरा जैसा सुंदर स्मार्ट और इंटेलिजेंट बंदा ही इसके जवाब दे सकता है। वॉच जनरेशन की तो बस की भी कुछ नहीं है, मैं ही जो इसका जवाब दे सकता हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहे थे अच्छा जवाब तो दे। वो कह रहा है कि ऐसे करने लगता है वो। तो भी कैरेट बोल रही थी कि मेरे को सेंट की महक आ रही है और पता नहीं मैं तुझे मार दूंगी जाना तक, मतलब इस तरीके से बोलती है। तो ये कहती अरे हाँ सेंट मारू। तभी हम देखते हैं ये होता करंट आंसर जिसके अंदर सेंट मारू ही जो था वेगापंक को बचा रहा था। फिर दोबारा बताना स्टार्ट करता है जिसके अंदर जो वेगापंक होता है वो बता रहा होता है कि एक लड़ाई जो 800-900 साल से चलती हुई आ रही है, जो कि एडवांस किंगडम से चल रही है, वो फाइट आज भी खत्म नहीं हुई है और ये लगातार चलती हुई आ रही है और एक जगह का नाम तो इतिहास से ही मिटा दिया। अब मैं तुम्हें उसके बारे में बताने वाला हूँ। फिर से एक और क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि क्वेश्चन पूछने वाला बंदा कह रहा होता है कि ये बंदा है सोल डी जैगवार, इसका नाम ये है, ये एक जायंट है, तो मुझे ये बता ये हंसता कैसे है। अब इधर से बार्टोलोमो और कैरेट तो आज तक कभी इससे मिले ही नहीं है तो उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि भाई आखिरकार ये हंसता कैसे है। तो यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पर तामा आ जाती है जो कि वानो वाली होती है और वो कह रही होती है कि मैंने इसके बारे में सुना है, मुझे इसके बारे में बात की थी रोमिन चैन ने, तो उन्होंने मुझे बताया था लो मैं पहले तुम लोगों के लिए एप्पल आई हूँ। और जैसे ही कैरेट उसको खाती है तो कहती है तो डिलीशियस है, तो कहती है हाँ है ऐसी कुछ है डिश, हाँ वो डिश। तो कहती है हाँ 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 करेक्ट आंसर। फिर इधर से हम लोगों को फिर बताया जा रहा होता है कि जो उस समय एक बंदे से लड़ने के लिए निकल के आया था वो बंदा था ड्रब ऑफ लिबरेशन द सन गॉड निका, जिसको कहा जाता है द जॉय बॉय, जो कि दोबारा रिटर्न करने वाला है। फिर कहानी फिर से क्वेश्चन की तरफ जाती है जिसके अंदर हमें एक बंदे की परछाई देखने के लिए मिलती है जो कि हमें तो पता है कि कौन है। इधर से बार्टोलोमो और कैट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा होता ये कौन है। बार्टोलोमो कह रहा होता है अब किसी की फोटो देख के कैसे बता देंगे यार कौन है, और वो भी काले काली फोटो।
तभी हम देखते हैं यहाँ पर मार्को भी उड़ता हुआ जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके आया हूँ, लोग खाना खा लो थोड़ा सा। और उड़ के जब से वो जा रहा होता है वो कह रहा होता है कि यार ये फोटो किसकी हो सकती है। तभी उसके पंखों से जो वो कागज होता है वो जल जाता है, जिसमें से वो लूफी दिख जाता है। बाटुलो में कहता है ये तो लूफी साइन है, हाँ ये है गियर 5 लूफी द सन गॉड निका। और यहाँ पर भी ये आंसर जो होता है बिल्कुल करेक्ट होता है। फिर बताया जा रहा होता है कि ये दुनिया जो है वो पूरी की पूरी पानी के अंदर जाने वाली है। एक टाइम पे ऐसा था कि ये सारे के सारे आइसलैंड जो थे एक ही कॉन्टिनेंट थे, लेकिन एक ऐसी लड़ाई की वजह से ये सब के सब एक एक आइसलैंड बन गए और वो फाइट जो है वो अभी भी चल रही है और पूरी की पूरी दुनिया जो होती है वो शेक करनी स्टार्ट हो जाती है। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं दोबारा से अंदर, जिसके अंदर पूछा जा रहा होता है कि अब मुझे ये बताओ जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पर बातें, वो आखिरकार है कौन। मतलब कि मैं क्वेश्चन पूछने वाला बंदा मैं कौन हूँ। मतलब भाई ये तो अजीब सवाल है, ऐसा कौन जवाब दे सकता है। लेकिन फिर वो बोल रहा होता है कि तुम लोग मुझे स्टार्टिंग से सुनते हुए आ रहे हो, तुम लोग मुझे पहचान लोगे। तभी विल ऑफ डी के बारे में बात हो रही थी, लेकिन तभी कनेक्शन कट जाता है क्योंकि अमित की बैंड बजा दी होती है। तभी इधर से मार्को भी कह रहा होता है कि यार मेरे तो समझ में पड़ नहीं रहा है ये बंदा है कौन, और इसकी आवाज भी ऐसी नहीं है कि हमने कभी ये शो के अंदर सुनी है। तो सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इधर से मार्को जो होता है वो कह रहा होता है कि कोई इंटेलिजेंट बंदा ही होगा जो ऐसे सवाल कर रहा है। तभी कैरेट कहती है अरे हाँ मैं समझ गई, ये है डॉक्टर वेगाबंग। तो इधर से बाल्टोन में कहता वो तो मर गया था। तभी हम देखते हैं लेलित और एडिसन आ जाते हैं, जिसके अंदर वो बताने लगते हैं कि हम हैं उसके सैटेलाइट, मेरा नाम है लेलित और इसका नाम है एडिसन, हम लोगों ने ही ये किया है। तो वो कहते हैं अच्छा तूने किया, और हमारा चोब्रो कहाँ पर है। तो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, चोब्रो को छोड़ा ना, अपन लोगों के साथ मौज मस्ती मारो। तभी हम देखते हैं बाटलोमो जो होता है वो उसको पीटने के लिए निकल जाता है और फिर यहाँ से वो गायब हो जाता है। तभी लेलित कहती है कि अगला एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है। तभी यहाँ पर जो चॉपर होता है वो कैंडी लेके आ जाता है, जिसके अंदर वो बोलती है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। तो कहता है कि मैं तो कैंडी लेने गया था और मैं लेलित से मिला तो उसने मुझे कैंडी वैंडी दी, लेकिन उन्होंने फोटोशॉप करके और वीडियो एडिटिंग करके तुम लोगों को बेवकूफ बना दिया। कैसा लगा ये मजाक। फिर यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फालतू के एपिसोड देते रहते हैं हमेशा फिलर फिलर। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।